ये है बेटा डी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम DPP1, टाइम 40 मिनट। मुझे लग रहा है तुमने कर ली होगी ये 15-20 मिनट में ही, है ना। कौन सा क्वेश्चन? 5 और 6, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तो तुम अच्छी तरह से पहचान गए होगे, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल इज प्राइमरी? भाई ये प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है, प्राइमरी अल्कोहल है। हाँ, इसमें कार्बन टर्शियरी भी है, कार्बन प्राइमरी है, पर ये तो प्राइमरी अल्कोहल से जुड़ा है ना, तो प्राइमरी अल्कोहल। ये सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी अल्कोहल होगा ना। इसे खोल के लिख सकते हैं, कंडेंस फार्मूला बोलते हैं ना बेटा इसको, OH H CH CH3 CH3। भाई ये प्राइमरी कार्बन है, प्राइमरी कार्बन है ये 1 2 3, ये टर्शरी कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है। सेकेंडरी कार्बन से जो OH है उसको बोलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल, है ना। ये क्या होगा? ये प्राइमरी अल्कोहल हो गया। अच्छा ये क्या होगा? टर्शरी अल्कोहल हो गया। ये क्या होगा? सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, है ना। ये कौन सा अल्कोहल है? C, यहाँ CH3, ये CH3 और ये OH, और यहाँ पर आ गया CH2 CH3। तो ये बेटा टर्शरी अल्कोहल है, ये कंडेंस्ड फॉर्मूला है ना, टर्शरी। ठीक है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। अच्छा ये कार्बन होगा प्राइमरी, ये कार्बन होगा टर्शरी, ये सेकेंडरी 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 सेकेंडरी। पर जो OH अटैच है वो सेकेंडरी कार्बन से है तो सेकेंडरी अल्कोहल बोलेंगे। क्लियर है? चलो सेकेंड, क्लासिफाई द फॉलोइंग अमाइंस एज प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन। देखो ना बड़ा कंफ्यूजन होता है। अब प्राइमरी अमाइन क्या है? प्राइमरी अल्कोहल था जो प्राइमरी कार्बन से अटैच हो, पर प्राइमरी अमाइन क्या होगा? जिसमें नाइट्रोजन एक ही कार्बन से अटैच है। देखो यहाँ नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच है? 2, तो ये बेटा सेकेंडरी अमाइन है। यहाँ पर नाइट्रोजन 2 कार्बन से अटैच है, सेकेंडरी अमाइन है। यहाँ पर एक ही कार्बन से अटैच है नाइट्रोजन, तो ये प्राइमरी अमाइन है। यहाँ पर नाइट्रोजन 2 कार्बन से अटैच है, सेकेंडरी अमाइन है। यहाँ 3 कार्बन से अटैच है, टर्शरी अमाइन है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइन ये क्या होते हैं? फंक्शनल आइसोमर होते हैं। फोर्थ, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन। निकाल लिया? हो गया बेटा ये? इसमें कुछ पूछना तो नहीं? फोर्थ में हो गया सर। प्राइमरी क्या पूछ रहे हो? C पार्ट F पार्ट, चलो बता देते हैं सर। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं बेटा। केमिकल प्रॉपर्टी तो सिमिलर होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है। अगर केमिकल प्रॉपर्टी अलग होती ना तब ये फंक्शनल आइसोमर होते, लेकिन ये फंक्शनल आइसोमर नहीं है प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल। हाँ, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन ये फंक्शनल आइसोमर होते हैं, ठीक है ना। चलो ये देखो, इसमें प्राइमरी हाइड्रोजन क्या होते हैं? जो प्राइमरी कार्बन से अटैच हो, है ना। ये 2 होंगे प्राइमरी, यहाँ पर यहाँ 2 होंगे क्योंकि ये प्राइमरी कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है, और ये भी प्राइमरी कार्बन है। ठीक है, ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है, ये भी प्राइमरी कार्बन है, ये तो 2 से अटैच है। ठीक है, तो कितने हो गए प्राइमरी हाइड्रोजन बेटा? देखना जरा, 2 3 5, 2 7 और 3 10 और 2 12, 12 है ना, 12। ठीक है, C पार्ट बताना है इसका। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ टर्शरी हाइड्रोजन। टर्शरी कार्बन से जो अटैच हाइड्रोजन होगा ना बेटा वो टर्शरी हाइड्रोजन होगा। तो इसमें ये टर्शरी कार्बन है 1 2 3, तो एक ही हाइड्रोजन होगा। ये सेकेंडरी है, ये तो क्वाटरनरी है। 1 2 ये सेकेंडरी ये सेकेंडरी है। तो टर्शरी तो हमें एक ही दिखाई दिया, है ना, एक ही होगा ना। हाँ एक है, ठीक है, एक ही है। और कौन सा पूछना है? F पूछना है। F, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ टर्शरी कार्बन। एक ही है, यही है सिर्फ टर्शरी कार्बन। क्लियर है? H पार्ट बताना है। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। देखो Cl फंक्शनल ग्रुप नहीं होता बेटा, सब्स्टिट्यूएंट होता है। ये फंक्शनल ग्रुप है, इसको फंक्शनल ग्रुप बोलोगे। और ये ईथर, ये फंक्शनल ग्रुप है। 1 2 3 और ये नंबर पूछा है तो ठीक है, ये तो दोनों सिमिलर ही हो गए, डबल बॉन्ड है। ठीक है, 3 आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट 5, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन। निकाल लोगे? इसमें कौन सा पूछना है? आंसर में 6 दिया हुआ है, कौन से वाले में? इसमें
6 कहां से हो जाएगा बेटा? देखो इसमें एक, एक, 2, 3, 4, 4 होगा, 6 नहीं हो सकता आंसर। ठीक है, कितना देर का? 6 आंसर दे रखा है बेटा इसका। टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप फोर्थ का 3 है ना, 6 है दे रखा है। चलो ठीक करना, 6 नहीं होंगे। नेक्स्ट, हाँ, टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप पूछता है, 3 होंगे सिर्फ। हाँ, फिफ्थ का पूछना है कोई? फिफ्थ का हो गए सारे? एच पूछना है, एच। एच तो है नहीं फिफ्थ में, फिफ्थ में हो गए सारे। एफ, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ टर्शरी कार्बन। इसमें टर्शरी कार्बन देखो, ये तो बेटा प्राइमरी कार्बन होगा क्योंकि एक कार्बन से अटैच है। एक, दो, तीन, ये टर्शरी होगा। एक, दो, ये सेकेंडरी है। एक, दो, ये सेकेंडरी है। एक, दो, तीन, ये टर्शरी है। एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, टर्शरी है। ये भी टर्शरी है। ठीक है, तो एक एक हाइड्रोजन होगा, एक, दो, तीन हाइड्रोजन होंगे। ठीक है भाई। अच्छा, एच है, ठीक है, एच पार्ट है। ये लो स्क्रॉल कर देते हैं। हाँ, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। देखो इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप देखो, ये प्राइमरी मीन एक फंक्शन ग्रुप, सेकेंडरी मीन दूसरा फंक्शन ग्रुप। ये प्राइमरी मीन है, ये ओ एच एक फंक्शन ग्रुप, ये एक फंक्शन ग्रुप। अगर डिफरेंट फंक्शन ग्रुप पूछता है तो एक, दो, तीन, चार। NH2 ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। आंसर क्या दे रखा है इसका? आंसर 6 गिवन है। इसका मतलब इनको भी काउंट कर लिया, Cl इसको भी फंक्शन ग्रुप मान लिया, पर ये सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, है ना। क्लोरो ब्रोमो 6 दे रखे हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर तो 7 होने चाहिए। ठीक है, सही कर लेना इन क्वेश्चंस को। ठीक है, देखो आगे आंसर ठीक कर लेना इसके। नेक्स्ट, 6 हो गया। 6 क्वेश्चन बताना है। आइसोक्टेन, बेटा आइसोक्टेन ये होता है, 1, 2, 3, 4, ये 2, 2, 4, 2, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे नंबरिंग करते हैं। 2 पर मिथाइल, मिथाइल, और 4 पर, तो 2, 2, 4 ट्राई मिथाइल। अभी बताऊंगा इसका नोमेनक्लेचर अच्छे से। पेंटेन कैसे करते हैं पता चल जाएगा। ठीक है, ये है, इसको आइसोक्टेन बोलते हैं। इसको याद करना पड़ेगा तुम्हें, आइसोक्टेन। आइसोक्टेन नोट करो जरा, लिख लो आइसोक्टेन। ठीक है, आइसोक्टेन। देखो इसमें ये आइसो ग्रुप है, ये आइसो ग्रुप है, 8 कार्बन टोटल, आइसोक्टेन नोट कर लिया है। अब पता लगा लो कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी आ जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो, 7, मैच द कॉलम। हो गया 7 हो गया सबका? यस, ठीक है, डन। इसके अलावा 8 हो गया, 8 भी हो गया, जनरल फॉर्मूला। ठीक है, 9 हो गया, 9 क्लियर है। 9 नहीं हुआ, 9th में क्या प्रॉब्लम बेटा? देखो डायरेक्ट देख सकते हो, और सबसे आसान तरीका होता है आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना लो चाहे, है ना। इसके अंदर इंडेक्स ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट एक ही बात है ना। इसके अंदर देखो, 1, 2, 2 तो रिंग है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसके अंदर 7 आएगा। DU या DB एक ही बात है, या IDH, इंडेक्स ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। ठीक है, तो पहला इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी ऑड 7 है, सही है। पी होगा इसका। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? चलो देखते हैं इसके अंदर क्या होगा, देखो जरा। ये बेटा ये है, ये जो है ना, ये COOH है, तो एक ही डबल बॉन्ड आ गया इसमें। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
इसके अंदर 8 तो डबल बॉन्ड है, 9 10 11 11 आएगा, इसका डीबी है ना, 11 है ना, क्यों भाई, बी का डीबी 11 है, यस। अब देखो ये ना, ये कार्बन नहीं है बेटा, ये इसको मैं देखो मैं ऐसे बना देता हूँ इसको, ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है, ये कार्बन यहां से ये आ गया, ये ये इसको मैं ऐसे नीचे ले लूं, ये देखो जो ऊपर जा रहा है ना, ये मैंने ऐसे ले लिया, ये कार्बन नहीं है, ये ऊपर से आ रहा है, ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है ना, और ये दो डबल बॉन्ड है, तो दो तो रिंग हो गई, दो डबल बॉन्ड हो गए, तो चार आ गए इसके, क्यों भाई, चार आया, इसका डीबी, इट इज अ बाईसाइक्लो कंपाउंड, यस, बहुत बढ़िया, इट इज अ बाईसाइक्लो कंपाउंड। अच्छा, अगले जो टेस्ट में है आपका, जितना मैं ऑर्गेनिक कराऊंगा इस वीक वो भी आएगा, फिर से समझाना, ये बेटा ऊपर जो जा रहा है ना, ये देखो, ये ब्रिज हेड कार्बन है, मैंने आपको पहले ही बताया था, जहां से दो रिंग फ्यूज्ड होती हैं, है ना, और ये कार्बन है, ये ऊपर से आ रहा है, ये कार्बन नहीं है, कार्बन ये है, तो मैंने इसको ऐसे कर दिया, ये और ये एक ही बात है, तो दो तो रिंग हो गई है और दो डबल बॉन्ड हो गए, चार हो गया डीबी, रिंग का भी तो एक होता है ना, एक रिंग का, प्लीज रिपीट बी पार्ट, देखो बी पार्ट में बेटा COH है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसमें एक डबल बॉन्ड है ना, तो इसका एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तीन रिंग हो गए, इजी है बहुत, इससे और तरीका, आसान तरीका क्या हो सकता है डीबी निकालने का, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 होंगे, ठीक है, टर्शियरी सेकेंडरी कार्बन निकाल लोगे, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, if number of pi bonds in the compound is 3 then its degree of unsaturation must be 3, ये बात सही है, क्यों भाई, नहीं, क्योंकि रिंग भी तो आ सकती है ना, if number of pi bond in the compound is 3 then its degree of unsaturation must be 3, रिंग भी हो सकता है ना, रिंग हो गया तो फिर क्या होगा, उसका भी आओ काउंट हो जाएगा, फॉर वन पाई बॉन्ड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इक्वल टू 1, ये भी अपनी जगह सही है, पर ये हमेशा सही नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो गया, डी पार्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स, स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, डी पार्ट ही आंसर, डी पार्ट ही है ना, ठीक है, आई बात समझ में, जैसे देखो ये है, ये कंपाउंड है, समझना ध्यान से, ये है, अब देखो इसमें तो पाई बॉन्ड नहीं है, पर इसका डी कितना 3 है, अब कह रहा है कि पाई बॉन्ड है उसका डी 3 होगा, तो इसमें तो देखो पाई बॉन्ड है नहीं, पर डी क्या है, इसका 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, मैंने आपको बताया था हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होगा अगर रिंग में कार्बन की जगह कोई और एटम आ जाता है तो उसको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक, जैसे ये भी डी भी हेट्रोसाइक्लिक है, सी भी हेट्रोसाइक्लिक है, यहाँ रिंग में सिर्फ कार्बन ही है, यहाँ रिंग में सिर्फ क्या है, कार्बन ही है, ठीक है, COD आंसर आ जाएगा, सबने कर लिया होगा, ओके, कपिल जी, हाँ जी कपिल जी, ये दूसरी DPP कहाँ से आएगी सर, साइक्लो और साइक्लो ईथर, एक बार देखता हूँ क्या बोल रहे हो, साइक्लो एल्केन, दूसरी DPP निकालनी है इसमें, हाँ, दूसरी DPP कौन सी है, ये वाली नहीं, फाइल तो हाँ बंद कर दो, हाँ अभी वाली DPP, DPP 2, साइक्लो एल्केन एंड साइक्लिक ईथर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, बना लो यार, साइक्लो एल्केन साइक्लो ईथर का जनरल फॉर्मूला अपने आप बनाना सीखो, सर्कल रिप्रेजेंट इन साइक्लिक कंपाउंड, बेटा इसका तो सिग्निफिकेंस आपको जब रेजोनेंस कराऊंगा तब समझ में आएगा, सर्कल जो होता है ना, जैसे बेंजीन में हम, ये है, ये ये बेंजीन होता है, इसकी जगह हम तो एक स्ट्रक्चर ये लिख सकते हैं, और जनरली हम ये सर्कल बना देते हैं, इसका मतलब देखो डबल बॉन्ड इन, पहले इन सिंगल बॉन्ड में फिर इन सिंगल बॉन्ड में, ये घूमता है, जो 3 डबल बॉन्ड है वो 6 में बराबर बराबर डिवाइड होते हैं, तो हम सर्कल लगा देते हैं, जब रेजोनेंस पढ़ेंगे तो इसकी समझ में आएगा, इसका मतलब अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है, तो अभी नहीं, आगे आ जाएगा समझ में, आइसो सेकेंडरी बता देता हूँ, चलो देखो, पहला विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोलॉग ऑफ, हो गया वाला पहला,
कौन सा पूछना है? हो गया? इसका डीपीपी का सेकंड हो गया, सेकंड भी हो गया सबका, ठीक है। थर्ड भी हो गया। थर्ड, अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पाई बॉन्ड। बेटा पाई बॉन्ड इसमें 1 2 3, 1 2 3, 1 2 1 2। पाई बॉन्ड रेशियो पूछा है किसके साथ? अच्छा, सिग्मा टू पाई बॉन्ड रेशियो, ठीक है, हो जाएगा। सिग्मा टू पाई बॉन्ड रेशियो हो जाएगा ना, सिग्मा बॉन्ड निकाल लेना फिर पाई बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 4, ऑब्जर्व द फॉलोइंग कंपाउंड एंड आंसर द गिवन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अब कंपाउंड इज 8, 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही है, ठीक है ना। नंबर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कार्बन कर लिया होगा तुमने ये आराम से, हो गया ना पूरा है। बी प्राइमरी सेकेंडरी, फिफ्थ हो गया सर। 9 आएगा, हाँ 9 आएगा, ठीक है 9 आएगा। फिफ्थ हो गया बेटा, बताना है कोई से इसमें, ठीक है हो गया। चलो फिफ्थ भी हो गया। अब तो पक्का हो गया होगा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। फिफ्थ के सारे पार्ट हो गए सर। आंसर इज नॉट देयर। अच्छा इसके आंसर नहीं है क्या? आंसर बताऊं क्या इसके? डाउट है क्या? डाउट है बताओ। इसके अंदर ई पार्ट डाउट है। ई, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी कार्बन। फिफ्थ में सेकेंडरी कार्बन बताने हैं। फिफ्थ में सेकेंडरी कार्बन देख लो भाई। ये बेटा प्राइमरी कार्बन है, ये वाला सेकेंडरी कार्बन है, ये भी सेकेंडरी है। यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, ये भी सेकेंडरी है। यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ कार्बन, ये भी सेकेंडरी है। यहाँ तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन है तो ये प्राइमरी बोलोगे। जहां पर एक भी कार्बन ना हो या एक कार्बन हो, इधर ये कार्बन ये कार्बन ये भी सेकेंडरी है। इधर ये भी कार्बन ये भी कार्बन ये भी कार्बन टर्शरी है। इधर ये भी कार्बन ये भी कार्बन सेकेंडरी है। इधर ये नाइट्रोजन ये कार्बन ये प्राइमरी है। इधर नाइट्रोजन ये प्राइमरी है। इधर कार्बन में ClCl ये प्राइमरी है। हो गए सेकेंडरी कितने हो गए भाई? 1 2 3 4 5 6, 6 है ना। आंसर क्या है सर? इसमें फर्स्ट में ए क्यों नहीं आ रहा है मतलब? क्वेश्चन नंबर 1 में ठीक है ये वाला सेकेंडरी कार्बन, ठीक है ना? कितने निकले सर? प्लीज एक्सप्लेन बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, नंबर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी कार्बन। चलो तुम मेरे से कैलकुलेट कराओगे सारे, है ना। देख बेटा ये प्राइमरी है, एक कार्बन से अटैच है। ये भी प्राइमरी है, और ये 3 कार्बन से अटैच है, टर्शियरी है। ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है। ये वाला 3 कार्बन से अटैच है, टर्शियरी है। ये वाला 1 2 3 कार्बन से टर्शियरी है। ये 1 2 टर्शियरी है। ये क्या होगा? सेकेंडरी है। ये क्या होगा? प्राइमरी। ये सेकेंडरी, ये टर्शियरी, ये टर्शियरी, ये टर्शियरी, ये टर्शियरी, ये सेकेंडरी, ये टर्शियरी, सेकेंडरी 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 सेकेंडरी, ये टर्शियरी, ये सेकेंडरी, ये टर्शियरी, ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी। इसमें क्या प्रॉब्लम है? काउंट कर लेना सर। प्लीज एक्सप्लेन थर्ड क्वेश्चन, आंसर इज नॉट कमिंग। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का आंसर, अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सिग्मा टू पाई बॉन्ड। देख बेटा इसमें सिग्मा तुमने काउंट करने में गलती की होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सिग्मा, ठीक है। पाई कितने होंगे? 3 होंगे, सही है भी। 4 आएगा रेशियो पहले वाले में, क्यों बच्चों? 4 सेकंड वाले में। हाइड्रोजन लगा लो जरा वैलेंसी पूरा करने के लिए। नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी है, तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, ठीक है। 10 सिग्मा है इसमें, क्यों? और पाई कितने हैं? 3 है, 10/3, ठीक है। अरे बताओ 11 सिग्मा, 1 2 3 4 5 6, हाँ 11 सिग्मा है, ठीक है 11 सिग्मा है। इसमें
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके अंदर 10 सिग्मा है, पाई कितने हैं? 2 है। ठीक है भाई, इसमें सिग्मा कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके अंदर 9 सिग्मा है। बोलो पाई कितने हैं? 2 है। कर लोगे कैलकुलेट? कर लोगे? ठीक है, अब कौन सा पूछना है बताओ। सर क्वेश्चन नंबर 1 ए बी होना चाहिए बट आंसर में सिर्फ डी गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 में ए होना चाहिए। होमो लोगा तो CH3 NH CH2 CH3। 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4, ये तो सेम ही है बेटा। होमोलोगस में डिफरेंस तो होना चाहिए, एक CH2 2 CH2 3 CH2 का। ठीक है ना। आगे नेक्स्ट, एक बार चेक करना बेटा सुनता। फिफ्थ 6 हो गया। हाँ भाई, several athletes tested positive for stanozolol and anabolic steroid during the Athens Olympics. It has following structure। देख लो भाई, हो गया है? कर लिया? यस नो लिखो सबका। आसान है यार, सब कर लोगे। ये तो मुझे डिस्कस कराने की जरूरत भी नहीं थी। अब है क्वेश्चन नंबर 7, ये हो गया। 7 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी होगी इसमें? 1 2 3 4 5 5 होगा डी यू। इसमें कितना होगा? 1 2 3 4। एग्जैक्ट निकलता है मोलिकुलर फॉर्मूले से। मोलिकुलर फॉर्मूला लिख के देख लेना। इसमें कितना होगा भाई डी यू? देखो मैंने कराया भी था। क्यू बाई कितना डी होगा? 5। बिल्कुल सही है। इसमें 1 2 3 4 डी होगा। कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो गया। इसमें कितना है? 4। इसमें 4 डी यू। 1 2 3 एक रिंग, 1 2 3 एक रिंग, 4 1 2, इसमें 2। सही है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें कितना होगा डी यू? निकाल लिया था हमने इसका, करा था ये वाला क्वेश्चन। 4 आता है ना डी यू इसका, प्रिज्मेन बोलते हैं। 3 आता है, चलो देखते हैं कितना आता है। कार्बन 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन। C6H6 4 आएगा, 4 आएगा। C6H6 हो गया ना, 4 आएगा भाई। C6H6 में 14 होना चाहिए। 14 6 8, 4 आ रहा है। गौतम गलत बता रहा था भाई। ये बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कर लिया है? देखो इसका मतलब तो मैंने बता दिया था ना, तुम कंफ्यूज तो नहीं हुए। इसका मतलब क्या है? ये है अबव द प्लेन, ये है बिलो द प्लेन, है ना। अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, इसमें ड्यू का कोई मतलब नहीं है। और ड्यू देखते हैं कितना आएगा, डायरेक्ट देखते हैं ना सही आता है क्या हमारा। 1 2 3 4 4 5 6 7 8, और इसके अंदर CO, ये होता है ना स्ट्रक्चर इसका। नो नो आंसर है क्या इसका? क्यों भाई 9 है? DU 9 है, यस 9 है। नेक्स्ट, बाकी सारा हो गया था इसमें। 10 हो गया, 10 हो गया तमिस, यस। अब तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है यार। डी का क्वेश्चन अब तो गलत होना नहीं चाहिए, है ना। समटाइम्स, समटाइम्स की स्पेलिंग गलत है क्या? वी मस्ट गो गेट हर्ट इन ऑर्डर टू ग्रो, वी मस्ट फेल इन ऑर्डर टू नो, वी मस्ट लूज इन ऑर्डर टू गेन, बिकॉज सम लेसन्स आर बेस्ट लर्न थ्रू पेन। एरोमेटिक रिंग क्या होती है बेटा? एरोमेटिक रिंग, कंडीशन ऑफ एरोमेटिसिटी तो आगे पढ़ाना पड़ेगा। अभी तो देखो ये बेंजीन है, एरोमेटिक रिंग है ना। डबल सिंगल डबल ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है, या जिसमें ऑल्टरनेट सिंगल डबल लोन पेयर होते हैं वो एरोमेटिक होती है। जैसे लोन पेयर सिंगल डबल है। पर अभी आप सारे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे एरोमेटिसिटी के, रुको ठीक है। सर क्वेश्चन नंबर 10 का डी पार्ट बताना। क्वेश्चन नंबर 10 का डी पार्ट, डी पार्ट देख बेटा, ये जो है ना, इसको मैंने अभी पहले बताया था कि ये ना, ये कार्बन नहीं है, ये ऊपर से जा रहा है। इसको ऐसे बना सकते हो, डी पार्ट, इट इज नॉट कार्बन, है ना। जैसे ये
इसको ऐसे ले लो बीच में, ये जो ना ये 2 कार्बन ऐसे और ये CH3, तो बेटा ये बाईसाइक्लो कंपाउंड हो गया है ना। ये ऊपर ले गए थे ना, ये 2 कार्बन है, ये ऊपर से जा रहा है, या तुम ऐसे लिख दो, दिस इज बाईसाइक्लो कंपाउंड। तो इसका डी 1 2 3 4 5, 5 डी है ना इसका, डी पार्ट का, क्यों बच्चों, इसका डी कितना है, 5 है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट डीपीपी अक्षित करण 9, नो डाउट, कोई डाउट ही नहीं है इसमें, वाओ क्या बात है। पहले में कोई डाउट है किसी में, कोई पूरी डीपी में कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है, अच्छा नो डाउट इन डीपीपी, नो डाउट सर, ठीक है भाई। 17 बताना है, 17 21, ठीक है, 9th, ठीक है, 17 21 9th, चलो भाई देख लो 9th, विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड। तो भाई कार्बोक्सिलिक एसिड है इसके अंदर, नहीं है, एल्डिहाइड है इसके अंदर, नहीं है, थायोल है इसके अंदर, नहीं है, अल्कोहल है इसके अंदर, अल्कोहल है बस, है ना, कीटो है, ये अमाइड है बेटा, ये अमाइड, एल्डिहाइड ने अमाइड, CON अमाइड है, अमाइन है प्राइमरी, सेकेंडरी अमाइन है, और सल्फोनिक एसिड है। 6th पूछ रहे हो, 6th, हाउ मेनी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप इन द कंपाउंड, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ये एल्डिहाइड अलग हो गया, ये कीटोन है, ये अलग है, अल्कोहल अलग है, COH अलग है, तो 4 होंगे, क्या आंसर है इसका 6 का, 4 ही है ना। चलो इसके बाद आप क्या पूछ रहे थे नेक्स्ट, 17 17, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ही होता है यार, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ये रिंग का मतलब भी बताया आपको, रिंग का मतलब ये है अल्टरनेट डबल सिंगल डबल। तो देखो यहाँ पे 4 हो गए ना, एक रिंग और 3 डबल बॉन्ड, इसका 4, इसका 4, इसका 4, इसका 1, इसका 1, C डबल बॉन्ड OH, है ना, कितना हो गया, 4 4 8 4 12 13 और 14 14, यही आंसर है, 14 ही है, रिंग का मतलब अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है। चलो आगे कौन सा पूछना था तुम्हें, 19 19 21 पूछना है, अच्छा 21, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज डीवी इक्वल टू बेंजीन, डीवी मतलब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, इक्वल टू बेंजीन। देखो इसमें भाई बेंजीन ये होता है ना, इसको आप ये लिखोगे, इस सर्कल का मतलब है अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड, CH3, तो 4 है इसमें, इसमें भी 4 है, ये हो गया, इसमें भी हो गया, 1 2 3 4 इसमें हो गया, ऑल ऑफ दिस आ गया। और कौन सा पूछना है, हो गए सारे, 22 एंड 23 ऑल्सो, डिफरेंस इन डीबी इन, इसमें तो 0 ही होगा यार। देखो इसको बोलते हैं एंथ्रासीन, इसका नाम होता है फिनेंथ्रासीन, इसका नाम बेटा एंथ्रासीन, यही है, ऐसे लिखोगे इसको, लिख लो जरा, खोल के लिख लो जैसे मैं लिख रहा हूं, इसको बोलते हैं एंथ्रासीन और ये होता है फिनेंथ्रासीन, इसको ऐसे लिखोगे, ये फिनेंथ्रासीन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आएगा इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, तो 0 ही आ रहा है, यही आ रहा है ना, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का डिफरेंस। और कौन सा पूछना है, 24 हो गए सारे, बोलो सब हो गए, ठीक है, डन, ओके। 24 ने, हाँ 23 भी बताना है, 23 में क्या बताना बेटा, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन द अबव कंपाउंड, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप 1 2, है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड अमाइड हो गया, ये सेकेंडरी अमाइड 3, ये ट्रिपल बॉन्ड है C2H मतलब ये CH ट्रिपल बॉन्ड, ये ईथर हो गया, ये सेकेंडरी अमाइन हो गया, तो 1 2 3 4 5 6, 6 है, यही आंसर है, क्यों भाई आंसर क्या है, 6 ही है,
अरे यस नो लिखो। यस, ठीक है ना, अब तो पहचानना आना चाहिए बेटा। 24 नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन एंथ्रासीन। एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर बेटा ये बताया अभी, सिग्मा और पाई बॉन्ड देख लो कितने होंगे, 24। टेस्ट में क्वेश्चंस आएंगे, तैयारी कर लेना अच्छे से। तो इसके अंदर सिग्मा कितने होंगे, बना लो सिग्मा। आपको बताया है कि किन्हीं दो के बीच में दो बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा एक पाई। तो सिग्मा कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 25 सिग्मा सही काउंट किए मैंने। 26, 25 तो ऑप्शन ही नहीं है। 26 आएगा, मैंने कौन सा छोड़ दिया भाई? कौन सा मिस हो गया मेरे से? कोई एक मिस हो गया है ना। और पाई कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पाई है ना। 26 सिग्मा 7 पाई है, ठीक है, काउंट कर लेना। ठीक है सर, हाउ विल यू नो के कार्बन पे या उसके ऊपर स्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर जा रहा है? तो पता चल रहा है बेटा, तनीषा, पता चल ही जाता है। वो 3D स्ट्रक्चर होते हैं, तुम लोगों को पता चलने लगेगा इजीली।